हरे कृष्णा। अभी हम गो आधारित खेती के लिए विभिन्न प्रकार की गाय के गोबर और गोमूत्र से कैसी खादें बनती है और उन खादों का क्या विशेष महत्व है। यूँ तो भारत में कई विद्वान लोग इस पर काम कर रहे हैं, पर जो आज हमने देखा है वो अकल्पनीय है। बहुत ही वैज्ञानिक अनुसंधानों के साथ तर्क पर ऊंची चोटी तक हमारी ऑर्गेनिक खादों को उच्च स्तर का दर्जा प्राप्त हो, उस माध्यम पर कार्य हो रहा है। तो हमारे साथ हमारे बड़े प्रिय बंधु साथ में हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है राज किरण जी कि आप हमें थोड़ा, आप जितनी भी प्रकार की यहाँ खाद बना रहे हैं उनके बारे में एक सूक्ष्म जानकारी देवें। जैसे कि हमें अच्छा, ये कौन सी खाद है सबसे ये पहले? गोवर्धन खाद है। अच्छा। और इसमें भी अभी एडवांस में जो गोवर्धन खनिज खाद है, खनिज यानी सभी खनिजों का एक जगह संग्रह करना खाद के माध्यम और सारी पूर्णता पूर्ण करना खेती के लिए। यह अभी बना है, ये केवल गोवर्धन खाद है। इसकी कालावधि 7 दिन में आपका बन जाएगा। अच्छा। जो हम कई समय तक, लंबे समय तक बनाते, ये सबसे कम समय में बनने वाली खाद है गोवर्धन खाद। अच्छा, इसका उपयोग? इसमें जैसे कि आप डीएपी और एनपीके जो हम कहते हैं, ये उसी तरह काम करेगा खेत में। अच्छा। और हाँ, और ये आपको एक बार जब उत्पादन लेते हैं तो एक बार इसका उपयोग करना है। अच्छा। और शुरुआत में आपको इसको महीने में एक बार उपयोग में लेना है। अच्छा। अभी इसमें हमने क्या यूज़ किया है, तो बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे की मिट्टी 1 केजी ली है, 1 किलो। हमें भी पता है कि वहाँ पे सूक्ष्म जीवाणु की संख्या अधिक होती है, जो उसका द्रव्य रसायन जो निकलता है बरगद पेड़ का, इसलिए वहाँ पे हमें जीवाणु जो है वो रेडीमेड मिल जाते हैं, कई सारी उनकी फैमिलीज मिल जाती है। दूसरा, इसमें हम दही का उपयोग करते हैं 1 केजी। गोमूत्र 1.5 से 2 लीटर लगता है इसमें, और ये सारा देसी गाय का ही हो ये। और ये ताज़ा गोबर हम इसके लिए लेते हैं, पीठ और गुड़ 1 केजी लगता है। और आटा है, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, कोई भी एक आटा 1 केजी आप इसमें अच्छे से मिक्स करके उसको आपको एक डेपो बनाकर रखना है। फिर ये मीठा पेड़ जो है, मीठा पेड़, कोई भी मीठा पेड़, उसके नीचे ही इसको लगाना है, छाँव में। हाँ, और ये जो पत्ते हैं, किसी भी पेड़ के पत्ते रोज हमें बदलने हैं 3 दिन तक। और जब पहले बार हम रखेंगे तो पेड़ के पत्ते ये जो है ऊपर की बाजू जो है वो नीचे की ओर लगाकर हम रखते हैं इसमें। और फिर इसको 3 दिन तक बदलना है। और जब हम इसका बना कर रखते हैं तो हम प्रकृति से और धरती माँ से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में सबसे ज़्यादा ताकत है, ईश्वर शक्ति होती है, आध्यात्मिकता उससे जुड़ी हुई है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये खाद गोवर्धन के बाद इसको निकाल कर 3 दिन के बाद निकालना है। अच्छा। 3 दिन के बाद निकाल कर हम उधर सुखाते हैं। अच्छा, ये 1 एकड़ में कितनी लगेगी खाद? ये आपको 1 एकड़ में अभी इससे बनेगी आपकी 20 केजी। आपने गोबर लिया है, 1 किलो खाद से 20 किलो खाद बनेगी? नहीं, 20 किलो नहीं बनेगी। अच्छा। एक डिपो में जो सामग्री जितनी ली है हमने उसके अनुसार ये बनेगी 4.5 केजी से 5 केजी तक बनेगी। अच्छा। और ये आपको 1 एकड़ में हमें गोवर्धन कितनी खाद चाहिए जिससे 1 एकड़ को हम आराम से ताकतवर बना सकें? आपको इसको इस्तेमाल करना है, हर महीने में इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगभग मोर देन 50 केजी आपको लगेगा। 20 केजी 1 महीने में, 1 महीने में 1 एकड़ के जब तक आपके खेत में धान है, अनाज है, तब तक ही इस्तेमाल करना है। अच्छा। तो कोई अनाज 4 महीने का है, 5 महीने का है, 6 महीने का है, 6 महीने, अगर 6 महीने का तो 6 बार, 6 बार, 3 महीने का तो 3 बार। 3 बार। अच्छा। हर महीने में 20 किलो बहुत सिंचाई के पानी के साथ उसको देना है। बहुत सुंदर। तो हमने अभी देखा गोवर्धन अपने खाद के बारे में। थोड़ा एडिशन कर दे तो गोवर्धन खनिज खाद है, वो तो बहुत कम लगता है। अच्छा। वो भी 5 किलो लगता है। उसमें पानी में डाल के उसका स्प्रे किया तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। वेरी गुड। और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका मार्केटिंग सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है। और प्राइस ज़्यादा होने से भी अधिक फ़ायदा यह है कि इसमें किसानों का फ़ायदा बहुत गुना ज़्यादा है, और उससे अधिक गुना फ़ायदा धरती माता का। जय हो। बहुत सुंदर। अच्छा।
अब हम आपको दूसरे नंबर की जो खाद है भस्म रसायन खाद, उसके बारे में बताएंगे कि इसका क्या महत्व है और इसकी क्या गुणवत्ता है और 1 एकड़ में कितना उपयोग किया जाता है। ये भस्म रसायन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है और इसको बनने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। अच्छा। और ये 100 ग्राम पर एकड़ पर मंथ ही काफ़ी है। 1 एकड़ में हाँ। 100 ग्राम। हाँ, और लागत कम है और फायदा अधिक है। अच्छा, आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर हम इस भस्म खाद का उपयोग करते हैं तो दूसरी खाद की उपयोग नहीं, दूसरी खाद की जरूरत है, इसमें सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स के लिए। हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खेती को और ताकतवर बना सके, जमीन ताकतवर बन सके, इसलिए इसका आपकी फसल की उपज ज़्यादा है रासायनिक से ज़्यादा है। इसलिए हमें अच्छा, ये भस्म खाद कैसे बनेगी? ये मिट्टी और गोबर, अच्छा, सेंधा नमक, गेरू, तो नारियल के छिलके, तो ये सब मटके में डाल के उसको पकाना है। अच्छा, उसको जला देना 12 घंटे। अच्छा, पैक करके। अच्छा, और ये बनेगी। अच्छा। मैग्नीशियम, ये सब सब अलग अलग मिट्टी मिट्टी ही। अब हम तीसरी खाद के दर्शन करेंगे, केचुआ खाद। तो मुझे बताएं कि कितने समय से ये केचुआ खाद कितने समय में तैयार हो रही है आपके पास, और 1 एकड़ में ये कितनी लगती है और क्या लागत आती है इसकी? केचुआ खाद बनने में 3 महीने लगते हैं। तो इसके नीचे हमने लकड़ी, जो खेत की लकड़ी है ऐसी सूखी, वो डाले हैं। अगर लकड़ी नहीं है तो ईंट के टुकड़े भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर परत बाय परत, एक परत 4-5 इंच की गोबर की, सूखे पत्ते, हरे पत्ते, फिर गोबर, ऐसे डाल के उसको 3 फीट का बेड बनाना है। अच्छा। और बेड बनाने के बाद उसको पानी डाल के ठंडा करना है। अच्छा। और जब ठंडा हो जाए तो इसमें केचुआ छोड़ना है, तो वो खाद अपने आप बन जाती है। बहुत सुंदर। जब खाद बन जाती है तब पानी देना बंद करना है। और पानी देना बंद कर दिए तो केचुए ऑटोमेटिकली नीचे चले जाते हैं। अच्छा। और ऊपर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें इसको बेचना है तो इसको छानना पड़ेगा मार्केटिंग वैल्यू के हिसाब से। अगर हमारे खेत में इस्तेमाल करना है तो इसको छानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं मूल्य जो है वो 10 रुपये किलो पर केजी मिलता है। अच्छा। और 1 एकड़ के लिए, एक फसल के लिए 1 टन पर्याप्त है। 1 एकड़ में 1 एकड़ में 1000 किलो 1000 किलो पर फसल। बहुत सुंदर। गो कृपा अमृत छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं डेवलपमेंट, खाद का डेवलपमेंट देखें। कई प्रकार के अंश, मशरूम देखिए, बैक्टीरिया को और ताकतवर बना रहे हैं। अच्छा। और अभी इसमें वर्मी वॉश निकलता है। अच्छा। आम के आम, गुठलियों के दाम। तो इसमें जो हम पानी छोड़ते हैं तो इसका एक्सेस पानी इधर जमा होता है। अब ये इसको वर्मी वॉश कहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि अगर उसको ड्रिंचिंग करके ज़मीन में दिए तो बहुत बढ़िया खाद है। इसको अगर स्प्रे कर दिए 5% के हिसाब से तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं और ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो ये डबल बेनिफिट है। तो ये भी हम जमा कर सकते हैं। ये इस तरीके से केचुआ खाद तैयार हो जाता है। अगर हमको बेचना है तो इसको छानना पड़ेगा। छान के 1 किलो की पैकिंग, 50 किलो का बैग, 25 किलो का बैग हम इसको मार्केट में उतार सकते हैं नेचुरल के नाम से, गो आधारित खाद के नाम से। बहुत सुंदर। ये S9 कल्चर है। S9 कल्चर बायोडायनामिक कल्चर है। इसमें नैनीताल से मदर कल्चर लाने पड़ते हैं। तो वो 500 रुपये में 2 पैकेट आते हैं।
तो 60 किलो गोबर और 500 रुपये की लागत मेन है, बाकी थोड़ा गुड़ वगैरह और है, उसकी लागत नहीं के बराबर है। 3 महीने में ये तैयार होता है और इसका हम बेचते हैं 200 रुपये पर केजी। तो इसका फ़ायदा यह है कि 1 टन एग्रीकल्चर वेस्ट का यह कंपोस्ट तैयार होता है। वैसे ये नहीं डालने से भी कंपोस्ट होगा, लेकिन ये जो एसनाइन इस्तेमाल करके जो कंपोस्ट खाद बनेगा वो बहुत रिच कंपोस्ट खाद बनेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये जीवाणु, कई किस्म के जीवाणु उसमें बढ़ेंगे, डेवलप करो। देखिए कंपोस्ट खाद भी बड़ी सुंदर आपने बताया हमें। कंपोस्ट खाद भी है, मटका खाद भी है, सिंक खाद भी है, काफ़ी अलग खाद भी है। समाधि भी खाद भी है। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कई विशेष प्रकार की खादों का निर्माण हो रहा है और कई प्रकार के यहाँ विशेष स्रोत हो रहे हैं, और भारत के कई युवा युवती यहाँ बेसिक कोर्स के लिए भी आते हैं, जिससे वो अत्यधिक खेती के बारे में समझ सकें। ऑर्गेनिक गो आधारित जैविक खेती क्या है, और आपने बड़ी सुंदर यहाँ 27 नक्षत्र वाटिका भी बनाई है। तो यहाँ किसी के भी बर्थडे पर कुछ गाय के लिए, कुछ वनस्पति के लिए या कुछ दिया जाता है, और उसको कुछ प्रेरणा मिलती है वनस्पतियों से कि किस प्रकार से कौन से नक्षत्र का व्यक्ति कौन से नक्षत्र के पौधे को पानी पिलाए, उसकी सेवा करे, जिससे उसके जीवन का भाग्य और पदोन्नति हो। उस पर काफ़ी गहराई से डॉक्टर साहब ने अध्ययन किया है और लोगों का मार्गदर्शन किया है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत डॉक्टर साहब का धन्यवाद अत्यधिक मार्गदर्शन के लिए। हरे कृष्णा।